वर्तमान समय बहुत ही नाजुक समय चल रहा है। ज़्यादा से ज़्यादा हम रिवीजन और रियलाइजेशन में लग जाएं, क्योंकि सारा देने का भी समय अभी नहीं है। स्वयं पर और अपने परिवार पर ही ध्यान दें। अनावश्यक सुनना सुनाना, देखना दिखाना बंद कर दें। अगर कोई सुनने सुनाने का, देखने दिखाने का प्रयास करता है और अभी भी खुद प्यासा है, समझ लीजिए, तो आप उसको बोलने का मौका ना दें। जिसको नियुक्त किया जाए वही बोले। जैसे कोई कंपनी में या हमारे परिवार में या हमारे स्कूल में, कॉलेज में कोई भी आता जाता है, तो उसके सिस्टम को देखिए, उसको रिसीव कैसे किया जाता है। एक परिवार की रिसीविंग देखिए। एक स्कूल में कैसे रिसीव किया जाता है। बच्चे कैसे आते हैं, प्रिंसिपल कैसे आते हैं, टीचर कैसे आते हैं, अभिभावक कैसे आते हैं, प्रिंसिपल कैसे आते हैं, सबका देखिए, सबका स्वरूप देखिए। सबके कर एक गार्ड कैसे रहता है, वहां की दाई कैसे रहती है, छोटे बच्चे कैसे आते हैं, उनका देखिए, एक्टिविटी देखिए, आप लोग व्यवहार देखिए। ऐसे ही हमारे लौकिक परिवार में या अलौकिक परिवार के नाम से अगर हम सेवा दे रहे हैं, अलौकिक परिवार के संबंध संपर्क वाली आत्माएं हमारे संबंध में आती है, तो सबसे पहले अगर सेवा स्थान है, नॉर्मल अगर हमारा घर है, तो उसमें तो भाई सबको छूट रहता है। कोई हम रजिस्टर नहीं रखते, कुछ नियम पर नहीं चलते, कुछ फॉलो नहीं करते, ऐसे ही हम अकेले अकेले चल रहे हुए होते हैं। तो उसमें कुछ कायदा कानून नहीं भी चले, तो ऐसे ही वो सरलता सहजता से चलते हैं, तो उसमें कुछ ज़्यादा उस पर बोला नहीं जाता है और नहीं बोलना भी चाहिए। बोलना भी नहीं चाहिए उस पे। किसी के लौकिक परिवार में क्यों हम सभी एंट्री करेंगे उसमें। लेकिन कोई जिम्मेवार है, उसके अनुसार उसके परिवार के लोग माता पिता के अनुसार चल रहे हैं, वहाँ की व्यवस्था गीता पाठशाला जैसी है, तो पाठशाला के अनुसार चलना चाहिए। पाठशाला के अनुसार आना जाना चाहिए। पाठशाला के अनुसार, ताकि हमारा वायुमंडल जो है बना रहे, स्वच्छ पवित्र, निर्विघ्न, निर्दोष, और कोई भी विपरीत विचारधारा की आत्माएं प्रवेश भी ना कर सके। विपरीत धारणा वाली आत्माओं की प्रवेश वर्जित, बाहर ही लिख दिया जाता है, बिना आज्ञा प्रवेश वर्जित। अगर संबंध ही नहीं है, संबंध वाली आत्मा की ही हम रिसीविंग करें, संपर्क वाले का तो दूसरा स्थान रखना है। उस संपर्क में जो लोग जीवन जी रही हैं, संपर्क में रह रही हैं, अनेकों से सुन रहे हैं, अनेकों का सूंघ रहे हैं, अनेकों को सुना रहे हैं, अभी भी माँ के नाव में, नाव एक ही है। वो किसकी है? मैया की नैया है। भाई बहन की नैया नहीं, भाई बहन बैठने वाले होते हैं, और अनेक न मैया है न अनेक बपैया है, बाप है। हाँ, भैया अनेक हो सकते हैं, बहन अनेक हो सकते हैं, तो उसमें अगर स्वच्छता से, पवित्रता से बैठा ही नहीं हो उस आधार पर, उधार के आधार पर अभी चल रहे हैं लोग, तो ऐसे लोगों को, आने जाने वाले लोगों को जो आते हैं और जाते हैं, उसमें अगर हम अपना टाइम वेस्ट करते हैं, एनर्जी वेस्ट करते हैं, सबसे ज्यादा कीमती समय है, तो आते हैं हमारी एनर्जी लेके चले जाते हैं।
टाइम वेस्ट, मनी वेस्ट, एनर्जी वेस्ट करते हैं, तो आके वो लेके चले जाते हैं। फिर हम कमज़ोर पड़ते हैं। उतनी पावर क्यों नहीं आ रही है? हमारी अवस्था नीचे क्यों चलती जा रही है? क्योंकि बेसिक को भी हम पूरा फ़ॉलो नहीं कर पा रहे हैं। हूबहू नहीं कर पा रहे हैं, ज्यों का त्यों नहीं कर पा रहे हैं। कहीं न कहीं हम कमज़ोर पड़ रहे हैं। और जो ज़िम्मेवारी दी गई है, उस सीट पर हम नहीं बैठ रहे हैं कि हमारी सीट क्या, हम भूल जा रहे हैं, विस्मृति में चले जा रहे हैं। कोई भी अगर सेवा स्थान होता है, तो सेवा स्थान पर क्या होता है? सेवाएँ दी जाती हैं। सेवा इस प्रकार के अ, जो लोग अभी भी भाग नहीं लेंगे, वो भाग लेने के लिए वो भाग के नहीं आएँगे। वो भागे हुए हैं और अभी दौड़ रहे हैं। उनका जो दौड़ भाग है, वो भाग लेने वाला नहीं है, भगने वाला है वो। वो भगने वाला दौड़ है। वो रेड़ तक वो दौड़ेंगे। इस तरह से सूचना देने वाले, सूचित करने वाले। ऐसे लोगों के ऊपर ही समय की शक्ति कुपित होती है। जिनकी कुमति होती है, सुंदर मति नहीं होती, सुंदर मति नहीं होता। सुंदर मत कहाँ से आएगा? अति सत्यम शिवम शक्ति सुंदरम। जो हमारी सुमति है, सुंदरमति, हमारे आदि माता पिता के द्वारा आएगा, रचयिता के द्वारा आएगा। उस मत पर चलने से बहुमत और परमत, मनमत का प्रभाव नहीं पड़ता। वो मंत्र, मन मनाभव का मंत्र, ये महामंत्र बन जाता है। महान आत्माओं के द्वारा दिया गया जो सदगुरु का वचन होता है, हमारे जीवन में क्या बनता है? महामंत्र। दुनिया वाले तो मंत्र देते हैं, वो भी कमर्शियल, उधार। तो खुद उनका आधार वो नहीं होता। ओम उनके जीवन का आधार ही नहीं है तो शाब्दिक है, सिर्फ शब्दों तक है। और शब्दों से सिर्फ उच्चारण करने से आपके अंदर उच्च आचरण नहीं होगा। उच्च आचरण तब होगा जब उस उच्च सर्वोपरि जो है उसको जब अपने जीवन में धारण करेंगे, तब आपका जन्म और जीवन सफल होगा। वाचा से नहीं फसल बोइए। वाचा से पेट नहीं भरता है। वाचा एक क्रिया है, हाँ, सुनने का। उस वाचा के द्वारा जो ध्वनि आती है, वाचा जाता है सुनने का। मुख का विषय बोलना, कान का विषय सुनना, बुद्धि का विषय समझना। लेकिन करना, कर्मणा, कर्मेंद्रियों का विषय है। जो कर्म करने के लिए आपको कर्मेंद्रियां दी गई हैं। सूक्ष्म इंद्रियां से सूक्ष्म कार्य करिए और कर्म इंद्रियों से करके दिखाइए। करने के लिए है वो। तो पूरी बॉडी को कैसे हीलिंग होती है ना, हीलिंग हिल जाती है। क्योंकि पूरी बॉडी, हमारी शरीर, आत्मा, परम पिता, परमात्मा और आत्मा, और उनका जो शरीर है दैहिक, चाहे स्त्री का, नर का हो चाहे नारी का हो, स्वरूप हो, बॉडी बॉडी जो हमारी बता रहे हैं कि हमारा किडनी, हमारा ये, जरा सुनिए, इनका सुनिए। जब आप ओम बोलते हैं तो आपकी ब्रेन के 84% न्यूरॉन्स एक साथ एक्टिवेट हो जाते हैं। और ये सिर्फ मेरा क्लेम नहीं है, ये मेडिकल साइंस का प्रूवन फैक्ट है। नासा ने स्पेस में सूर्य की वाइब्रेशंस रिकॉर्ड की और पता है क्या मिला? वही ओम की ध्वनि। हजारों साल पहले हमारे ऋषियों ने जो खोजा था, आज की मॉडर्न साइंस उसे साबित कर रही है। अभी क्या बोल रहे हैं? नासा ने जो खोजा था। और आप जानते हैं कि इसका क्या होता है, इसका अर्थ क्या होता है? अब अर्थ है, आप शब्दकोश, आप लोगों के कोष घर में ज्यादा है, जिससे कस दिए जाते हैं लोग। जो
उनका जन्म और जीवन सरल सहज नहीं किए जाते हैं आत्माओं के। तो आप ऐसे एक्सप्लेन भले दे दो, प्लेन में बैठा दो, उड़ान नहीं भर सकता है कोई। अगर भरेगा भी तो आकाश में, आसमान में जन्म जीवन नहीं होता है, धरती पर ही होता है। तो ये साइंस बुद्धि वालों का खोज है। और ये नहीं कहा जा रहा है कि इन्होंने गलत किया है या गलत बोल रहे हैं या इससे फायदा नहीं होता है, यहाँ तक फायदा होता है। बात ये नहीं है। बात ये है कि जो सर्वोपरि बन रहे हैं या इनको बनाया जा रहा है या पहुंचाया जा रहा है कि हाँ ये नहीं, ये सही है। आप खूब ध्वनि कर लीजिए, ध्वनि पर ध्यान दे लीजिए। क्या होता है जब हम कई ध्वनि देते हैं, माना अपनी आवाज देते हैं, तो किसको दे रहे हैं और क्यों दे रहे हैं? वो मंत्र कोई दिया गुरुजी या बता देते हैं तो कहते हैं कि ये मंत्र आप जप कर लीजिए, जपिए इसको, तो इससे ये लाभ होगा। आज्ञा का पालन करिए, लाभ होगा आपको। मंत्र से ज्यादा फर्क आपके बॉडी पर, आपके मन पर, मानसिक आपका जो लेवल है, जो आत्मा का लेवल हम बोलते हैं, सबसे ज्यादा पड़ेगा कि आज्ञा का पालन करने से। जिसके ऊपर बोल रहे उसका स्वरूप ये रचयिता और रचना ही तो समाये हुए हैं इसमें। आपकी बॉडी का हीलिंग, आपका जो कुछ भी प्राप्ति अप्राप्ति, सारा कुछ वहीं से तो होगा, हो रहा है। लेकिन हम केवल मनसा से, हम एक ध्वनि, जो ओम की ध्वनि, माँ की ध्वनि जो आ रही है, उस पर ध्यान देने से, उस अनुसार चलने से आपकी बॉडी में हीलिंग होगी ना। न कि सिर्फ हाँ बोल लीजिए, वो भी बोलने से थोड़ा बहुत आपके सिस्टम में क्या होगा, कोई साइड इफेक्ट नहीं है उसके, लेकिन उतने देर तक आपके मन व्यर्थ संकल्पों से बचे रहेंगे आप। लेकिन स्वाद तभी मिलेगा जब आप खाएंगे उसको। सीधी सीधी बात है। ठीक ऐसे ही इस मंत्र का भी यही प्रभाव पड़ता है। जब तक आप उसको खाते नहीं हैं, स्वरूप में लाते नहीं हैं, आज्ञा, जैसे ओम कौन है? आदि माता पिता रचयिता का स्वरूप है ओम। माँ, वो कौन बोला था ओम सबसे पहले? ओम नमः ओ म आ रहा है कि नहीं आ रहा है? नमन करते हैं शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। शिवाय, शिव कल्याणकारी, शिव सुप्रीम पावर, वो दो स्वरूप में आकर के स्थित होता है, स्थिर होता है। जो बोला कि हम लोन पर लोन लिए हुए हैं हम, किसका? बन्नी बनना। बन्नी और बनना, जो बन्नी बनाई बन रही, अब कुछ बननी नहीं, चिंता ताको कीजिए जो अनहोनी होई। ये बन्नी बनना, बन्नी और बनना के ऊपर, हीरो और हीरोइन के ऊपर, इन्हीं के ऊपर सारा दामोदर है, भार है सारा। शिवलिंग जलाधारी, उधार का ही तो आधार लिए हैं सभी लोग। तो उनको याद करने का विषय तब होता है जब वो शक्ति प्रत्यक्ष नहीं होती है अपने स्वरूप के द्वारा, परमात्मा शक्ति, परम सत्ता, तब तक उस पर चलता है सब कुछ। लेकिन जब वो स्वरूप आ जाता है तो ये सब बंद कर दिया जाता है, रख दिया जाता है अपना, और सबकी यात्रा बंद कर दिया जाता है। यथार्थ को सुनिए, समझिए और लेकर चलिए। तो उस ओम की ध्वनि पर ध्यान देना, ना कि अपनी ध्वनि आपको देना है अपने बॉडी सिस्टम को ठीक करने के लिए बना दिया कि हाँ इसे सिस्टम ठीक हो गया हो तो आप प्रूफ करिए कि कहाँ तक पहुंचे हैं लोग ठीक करने के लिए, एक आत्मिक संतुष्टि। और हाँ एक्सप्लेन कर दिया तो हाँ ये पहुंचे हुए लोग हैं, आप जाकर देखिए कहाँ कितना पहुंचा देते हैं आपको। बोलते हैं ना कि मंत्र जो होता है ना, ये उल्टा भी चलता है और सीधा भी चलता है।
जैसे बोलते हैं ना कि बिना डॉक्टर के सलाह के ये दवा ना लीजिए, बिना डॉक्टर की अनुमति के ये चीज़ ना लीजिए, नहीं तो आपको साइड इफ़ेक्ट हो जाएगा, क्योंकि अनेक बीमारी होती है, तो बीमारी में क्या होता है, वो नुकसान कर जाता है। इसलिए गुरु भी बार-बार बोलते हैं कि हर चीज़ हर विषय के एक गुरु है, एक हर विषय का एक टीचर है। गुरु तो अनेक नहीं करना होता, लेकिन अनेक जब तक गुरु मिले नहीं साचा, तब तक करो 10 20 50 खूब कर लीजिए गुरु। लेकिन जब साचा मिल जाएगा कौन? जिसका सतगुरु और गुरु आदि माता-पिता, परमपिता परमात्मा, जब तक उनसे कनेक्शन नहीं होता है। गुरु माता गुरु वो जिसका सद्गुरु से कनेक्शन हो, ताकि हम करेक्शन कर पाएँ, ताकि उस मंजिल पर पहुँचना सरल और सहज हो जाए। मुक्ति जीवन मुक्ति सरल सहज हो जाए। तो उतनी देर तक थोड़ा हमें फ़ायदा माना रोकथाम होता है। जैसे आप अच्छा चीज़ खाइए-पीजिए, तो फ़ायदा करता है। सब जान रहे हैं कि नेचुरोपैथी अच्छा है, नेचर है हमारा, नेचर से जुड़ा हुआ है, लेकिन और चीज़ फ़ायदा नहीं है उतना, फिर भी हम खा दें क्योंकि स्वाद मिलता है उसमें। तो जितना हो सके अपनी बॉडी के सिस्टम के लिए हम इसको करें, अच्छी बात है। समय-समय पर हमारे लौकिक पिताजी हमेशा करते थे, ओम ध्वनि। हम लोग भी करते थे और अभी भी करते हैं। ऐसा नहीं करते थे अभी छोड़ दिए हैं। समय-समय पर करते हैं, रोज़ करें, सुबह-शाम करें, 3 बार करें, 4 बार करें, अच्छी बात। जितना हो सके उसी में रहें, लेकिन फ़ायदा नुकसान ज़रूर जान लें उसका। साइड इफ़ेक्ट तो कुछ नहीं है, खूब खूब करिए आप। लेकिन ऐसे नहीं है कि ये एक्सप्लेन दीजिए किसी विषय पर और यहाँ तक तो ये उसके अम्मा-पापा हो गए। ये कहने का मतलब ये है कि अब्बू-अब्बा हो गए ये। एक्सप्लेन देने की वजह से या हम इनको दे दिए तो हो गए, नहीं। ये बोल रहे हैं कि साइंस वालों ने इस पर क्या बोला है वोम पर, ये बोल रहे हैं कि हाँ, हमें इतना फ़ायदा होता है। ने जो खोजा था, आज की मॉडर्न साइंस उसे साबित कर रही है। लेकिन मॉडर्न यहाँ साइंस कर ट्विस्ट है। रही है, साबित कर रही है। 99% लोग ओम का उच्चारण गलत कर रहे हैं हुँ। और इसलिए उन्हें इसके रियल बेनिफिट्स नहीं मिल रहे। अगर आप उच्चारण करने से उच्च आचरण हो जाएगा। रियल बेनिफिट्स की वजह से आप उच्चारण करोगे? हाँ, किस लिए कि हमारा स्वास्थ्य ठीक हो जाए इसलिए हम उच्चारण करेंगे इसको। उच्च आचरण नहीं करेंगे, स्वास्थ्य ठीक होने से हम उच्चारण करेंगे। यही तो फ़ायदा यही चाहिए ना सबको, कि हमारे शरीर को फ़ायदा हो, हमारे उच्च आचरण से कोई कनेक्शन नहीं है, कोई लेना-देना नहीं है, माने हमें व्यवहार से कुछ भी लेना-देना नहीं है। अपने आत्मिक आहार से हमारा कोई कनेक्शन नहीं है। आत्मिक आहार जो दिया जाए वो लीजिए, जितना दिए वो कौन देगी? परमपिता परमात्मा के द्वारा जो रीति, जो सिस्टम जो बताया जा रहा है, उस अनुसार चलने से क्या होगा? हमारा आहार सही होगा, आहार सही लेंगे तो व्यवहार भी हम सही करेंगे। व्यवहार सही नहीं कर रहे हैं इसका मतलब हमारा आहार सही नहीं है। हम चल रहे हैं उसको लेकर के, लेकिन ये क्या बोल रहे हैं? बेनिफिट नहीं मिल रहा है सही से। क्यों नहीं मिल रहा है? क्योंकि उच्चारण सही नहीं हो रहा है। तो उसका फ़ायदा मिलेगा तो हम करेंगे, नहीं तो हम नहीं करेंगे। तो हम क्यों कर रहे हैं इसको उच्चारण? ताकि हमारी बॉडी ठीक हो, हम बॉडी के सिस्टम को ठीक करने के लिए आत्मा से इसका कनेक्शन नहीं बता रहे हैं कि हमारा क्या-क्या सिस्टम, हमारा स्वरूप क्या होगा, कैसा होना चाहिए। व्यवहार पर नहीं, आहार पर नहीं, बॉडी के सिस्टम पर। तो अच्छी बात है, बॉडी के सिस्टम तक ही तो आप दे रहे हो, पहुँचा रहे हो और वो भी शब्दों से। शब्द ठीक है, लेकिन वो हीलिंग यथार्थ मंत्र जो उनके द्वारा, जो परमपिता परमात्मा जो रचयिता हैं ओम के, क्रिएटर जो हैं, उनके द्वारा उनका जो ध्वनि आ रही है, ओम की ध्वनि से, जो ओम की जो मंडली है माता पिता पुत्र और पुत्री की, उस मंडली से जो ध्वनि आ रही है उस पर ध्यान देके उस पर चलने से आपके अंदर हीलिंग, यथार्थ हीलिंग होगा। जो आपकी आत्मा का भी, शरीर का भी, सारे सिस्टम तभी ठीक होंगे अच्छे तरीके से। उस पर प्रयोग करके देखें सभी लोग कुछ दिन तक। इसके रियल बेनिफिट्स नहीं मिल रहे। अगर आपने इस वीडियो को यहीं छोड़ दिया, तो आप एक ऐसा रहस्य मिस कर जाएंगे जो आपके मेडिटेशन, मेंटल हेल्थ और पूरे एग्जिस्टेंस को ट्रांसफॉर्म कर सकता है।
मैं प्रिंस हूँ और आज डोपामाइन पर मैं आपको ले जा रहा हूँ एक ऐसी साइंटिफिक और स्पिरिचुअल जर्नी पर जहाँ एंशिएंट विजडम मीट्स न्यूरो स्पिरिचुअल जर्नी साइंस। ये कैसे करा इस वीडियो सकते को हैं एक इसके सेकंड के लिए लिए भी स्किप स्पिरिचुअल मत करना, जर्नी? क्योंकि हर शब्द उसके तो हमारे टीचर होंगे ना, सुप्रीम टीचर, सुप्रीम मदर, सुप्रीम फादर, जिसको सुप्रीमो से हम संबोधित करते हैं, वो सुप्रीमो होंगे। उनका जीवन क्या होगा, प्रैक्टिकल जीवन कैसा होगा? आजकल आज की दुनिया में, तमो प्रधानता की दुनिया में, इनके जीवन को देख लीजिए। सुप्रीमो जो होगा, जो उस पर बोल सकता है, ये नहीं बोल सकते। इनको कोई सुप्रीमो ने सर्टिफिकेट नहीं दिया है, लेकिन जो चाहे वो बोलो, करो, कराओ। कुछ चलो दुनिया वालों से तो कुछ लेके चल रहे हैं, इसी बहाने फंसे रहे हैं लोग। आपकी कॉन्शियसनेस को नई डिमेंशन। शुरुआत करते हैं उस सवाल से जो शायद आपने भी कभी सोचा होगा। हम सब ने बचपन से सुना है, ओम सबसे पवित्र ध्वनि है, ओम ब्रह्मांड की आवाज है। ओम किसकी आवाज है? ब्रह्मांड। ब्रह्मांड माने ब्रह्मा बाप का अंड। ब्रह्मा अंड कहाँ है? पिंड में है। आदि माता पिता का हो गया, ब्रह्मांड से शुरू हुआ। शुरुआत ही उनसे होता है, ब्रह्मा माता पिता से। और पवित्र ये मंत्र, महामंत्र, मंत्र नहीं, महामंत्र, महाध्वनि है ये परम ध्वनि है, परम ध्वनि है, ध्यान देने वाली ध्वनि है ये। माना ज्ञान पर ध्यान देने वाली ध्वनि, जिससे हमारे अंदर परिवर्तन आता है, हमारे तन में परिवर्तन परिवर्तक के द्वारा आता है। आत्मबोध परमात्मा, परम पिता परमात्मा के द्वारा होता है। परमात्मा के द्वारा आत्मबोध होता है, परम पिता परमात्मा के द्वारा आत्मा में बोध होता है, तब वो विधि से छूटते हैं। तो ये परम महामंत्र है। मामेकम याद करो, मात पिता, मामेकम याद करो, माँ में एक को याद करो, तो ऐसे हो जाएगा। तो ये होगा कि पिता नहीं है, माँ में ही पिता को याद कर लो, या पिता में ही माँ को याद करो। नहीं, दो स्वरूप है। और याद नहीं, अब उनकी आज्ञा का पालन कर लो, वो विषय चला गया। आज्ञा का पालन करो, जो वचन दिया है पूरा करो। देखो हीलिंग होता है कि नहीं, प्रयोग करके देखो आप सभी। जब उल्टा हीलिंग होगी हमारी बॉडी में, जब उल्टा कर्म करेंगे तो हीलिंग कैसे होगी? उल्टा ही तो हीलिंग होगी, यथार्थ रीति से नहीं करेंगे तो। ऐसे शब्दों से थोड़ी देर के लिए अपने मन के संतुष्टि के लिए हम कर तो लेते हैं, बेनिफिट्स इसीलिए नहीं मिलता है, इसीलिए हम फिट नहीं होते हैं, चाहे मानसिक लेवल से चाहे शारीरिक लेवल से। अगर ध्वनि पर, उनके द्वारा जो ध्वनि आ रही, जो पवित्र मंत्र है, उस पर हम ध्यान देने से होगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं उस सवाल से जो शायद आपने भी कभी सोचा होगा। पवित्र ध्वनि है, ओम ब्रह्मांड की आवाज है, ओम से सारे मंत्र शुरू होते हैं। लेकिन ये सब सुनकर कभी लगा है ना कि ये सब बस धार्मिक बातें हैं? कोई साइंटिफिक प्रूफ है इसके पीछे? तो ओम किसकी आवाज है? ब्रह्मांड, ब्रह्मा बाप, ब्रह्मा माँ, परम पिता परमात्मा का आवाज है। परमात्मा माँ का आवाज है। उसके पिंड का, पिंड से आवाज है। ओम नमः शिवाय। तब शिव, सुप्रीम पावर, शक्ति उसके अंदर आती है। वो स्वरूप आता है, शक्ति भी आना अव्यक्त बात हो जाएगी, समझिए, लेकिन वो स्वरूप जागृत हो जाता है। जैसे आप चावल दाल रोटी सब्जी का नाम लीजिए, आप खूब लीजिए, शब्द ध्वनि दीजिए, तो पेट तो नहीं भरेगा ना। आपकी बुद्धि रूपी पेट में पावर आएगी, थोड़ी सी एनर्जी आएगी, लेकिन पूरा कैसे आएगा आपकी बॉडी में? जब सिस्टम की बात करेंगी तो सिस्टम को देना पड़ेगा। जैसे बॉडी का उदाहरण दिया गया था कि उस गाड़ी का, जो गाड़ी है 4 पहिए की 4 व्हीलर, तो उसका पेट्रोल डीजल इत्यादि है ना, भोजन जो भी है, या चलो कुछ समय बैटरी से चला लो, सौर ऊर्जा से चार्ज कर लो, जो भी है, माने इससे देंगे ना, इलेक्ट्रॉन से दे देंगे, या जो भी है उसका भोजन कुल मिला के वो है ना, कि चावल दाल रोटी सब्जी बना के उसके इंजन में डाल देंगी तो वो चलेगा। उसका भोजन अलग है, आत्मा का भोजन अलग है। तो शरीर के भोजन के लिए चावल दाल रोटी सब्जी खाने से आत्मा स्वाद लेती है। शरीर को खून चाहिए, ब्लड बनता है, तो उसको एनर्जी कैसे पहुंचा रही है बॉडी? बॉडी में जो भी डॉक्टर बैठा हुआ है, जो भी शक्ति है, उसको एनर्जी कैसे दे रही है हमारे सिस्टम को? तो सिर्फ मंत्र से एनर्जी नहीं मिलेगी आपको, कुछ सिस्टम के हीलिंग होंगे, लेकिन जब आप कर्म करेंगे उस अनुसार,
जो ब्रह्मांड से जो ध्वनि है, ब्रह्मांड की ध्वनि को सुनना है, उसको नहीं सुनाना है अपनी ध्वनि को। और सुनाना है तो चलो, हमारा बोला जा रहा है कि हाँ इसको सुनाइए, अपनी बुद्धि को एकाग्र करने के लिए एकाग्र करिए, उसी पर ध्वनि ध्वनि पर ध्यान दीजिए, तो हम उससे उसके पास भेज रहे हैं। वो भी हमारी छवि हमारे मन बुद्धि में होना चाहिए, जिसको हम बोलते हैं प्रतिबिंब या चिन्ह ओम का। तो ओम की प्रवृत्ति चिन्ह लाइए, परम पिता परमात्मा की स्मृति चिन्ह लाइए, उनके स्वरूप का। क्यों? क्योंकि आप स्वरूप में हैं, बैठी हुई हैं, आत्मा है, चाहे पुत्री है चाहे पुत्र है, आप उसकी संतान हैं। तो पहले वो स्वरूप में ला रही हैं अपने आत्मा को, तो अपने परम पिता परमात्मा को भी स्वरूप में लाइए। तो वो ओम का बहुत पवित्र मंत्र है, जिसको हम धर्म मंत्र माने, जिस सभी अंतर हमारे समाप्त हो जाए। गुरु सदगुरु की उपस्थिति से पूरा प्रकाशमय हमारा जीवन, जन्म जीवन सब हो जाए। दुनिया में हर तरह से हरियाली हरियाली आ जाए, ऐसी क्रांति हो, आध्यात्मिक क्रांति इसको बोलते हैं। जो सारी कुरीतियों को, रूढ़ियों को तोड़ दे, और नया स्थापन करने के लिए सब तोड़ना पड़ेगा, सब छोड़ना पड़ेगा। तो इसमें कुछ रूठ जाते हैं, कुछ टूट जाते हैं, कुछ छूट जाते हैं। बहुत कम ही है जो साथ में चल पाते हैं, साथ साथ रहते हैं, पास में रहते हैं, उनके पासवर्ड को समझते हैं, तब उनका पासवर्ड खुलता है। पासवर्ड कब खुलेगा? जब पास में आएंगे, उनके वर्ड को समझेंगे, उनके वर्ड पर ध्यान देंगे, उनके ध्वनि पर ध्यान देंगे, न कि अपना ध्वनि का धुआं छोड़ेंगे। चलो दे दो, दो वो भी दो, लेकिन सिस्टम जरूर हो। जब हमारा कनेक्शन ही नहीं है, संबंध ही नहीं है, और जब हम करेंगे, पहली बात तो ये करने से ही तो मिलेगा। जब हम कर्म में ला ही नहीं रहे हैं, तो कैसे हमारी हीलिंग होगी बॉडी में? तो उसके साथ साथ हमें क्या है, ध्वनि के साथ साथ हमें ध्यान देना है, उनकी ध्वनि को सुनना है, समझना, और वैसा करना है। जब कर्म मिलाएंगे तो क्या होगी, हमें एनर्जी मिलेगी, शक्ति मिलेगी, तब हमारे सिस्टम ठीक होंगे। साफ करना पड़ेगा पहले बुद्धि रूपी पेट, पेट को साफ करना पड़ेगा। से साफ उसी से होगा जब हम कर्मणा में लाएंगे, उसको कर्म तक लाएंगे। ये कोई साइंस के पीछे आखिर एक सिंपल साउंड, सिर्फ 3 अक्षर अ उ म, इतना पावरफुल कैसे हो सकता है? देखिए दोस्तों, ये सवाल सिर्फ आपका नहीं है। पिछले 50 सालों में दुनिया भर के साइंटिस्ट्स, न्यूरो साइंटिस्ट्स और रिसर्चर्स इसी मिस्ट्री को सॉल्व करने में लगे हुए हैं, और जो रिजल्ट्स आए हैं वो बिल्कुल माइंड ब्लोइंग है। आपने कभी सोचा है कि क्यों हर योगा क्लास ओम से शुरू होती है? क्यों हर मेडिटेशन सेशन में ओम चांटिंग करवाई जाती है? इसीलिए करवाई जाती है क्योंकि वो रचयिता से शुरू होती है। तो शब्द तो ले लिया, लेकिन स्वरूप तक लोग नहीं जा पाते हैं, इसीलिए करवाया जाता है। जीरो से इसीलिए करवाया जाता है, ओम से, फिर उसके बाद ओम उसमें से दिया जाता है, लिखत दिया जाएगा, उसको स्वरूप दिया जाएगा, इसीलिए किया जाता है। और जब पवित्र मन रहता है तो हमारे लिए महामंत्र बन जाता है। क्यों दुनिया के सबसे सक्सेसफुल लोग, स्टीव जॉब्स से लेकर ओपरा विनफ्री तक, ओम मेडिटेशन करते थे या करते हैं? इस ये सिर्फ कोइंसिडेंस नहीं है, इसके पीछे एक डीप साइंस है। साउंड थेरेपी, फ्रीक्वेंसी हीलिंग, ये कौन न्यूरोप्लास्टिसिटी सा और थेरेपी है? क्वांटम साउंड फिजिक्स। थेरेपी। साउंड दीजिए, आप बोलिए, और उससे आपकी हीलिंग होगी। माना साइंस इस पर एक्सप्लेन कर रहा है, साइलेंस की शक्ति जब एक्सप्लेन करेगी, तो जो लोग भी एक्सप्लेन किए हैं, उड़ान भरे हैं, और नीचे ही आना पड़ेगा। नीचे, ऊपर जीवन नहीं है, ज्यादा देर तक आप उड़ नहीं सकते हैं। तो ये 3 अक्षर, माता पिता और पुत्र पुत्री परिवार, इसमें सब समाया हुआ है। तभी तो हर धर्म के लोगों ने उसको तोड़ा है। सबसे ऊपर का चंद्रमा का आकार किसने तोड़ा? मुस्लिम धर्म ले लिया, पूरा ओम थोड़ी लिया, ऊपर का ओम का एक हिस्सा तोड़ा है। फिर एको ओंकार वालों ने ले लिया थोड़ा सा, इधर का जो निकाला गया है, जमीन से आसमान तक का एक कुबड़ी जैसे पिच, वो उन्होंने ये ऊपर से नीचे तक ऐसे लेकर के आया है। ओंकार वालों ने ले लिया एक ओंकार, ओंकार ऐसे करके। और धर्मों ने भी उसी में से ले लेकर के ओम को ही तोड़ा है, यानी माता पिता पुत्र पुत्री के प्रवृत्ति को ही तोड़ के अपने धर्मों का चिन्ह बनाए हैं, ताकि हम चिन्हे जाएं। स्वास्तिक का देखिए तोड़ा गया, आधा
स्वास्तिक भी हमारा सनातन धर्म का चिन्ह है, समय का पहचान है, माता पिता पुत्र और पुत्री का वो भी है। तुम सभी समय, सेकंड, पल, सेकंड, मिनट, घंटा का प्रतीक हो। तुम समय की पहचान देने वाले, मानो तुम बच्चे समय की सुइया हो। रचयिता रचना से संबोधित किया गया उसको भी। तो चिन्ह है, स्मृति चिन्ह हमारे आदि माता पिता पुत्र पुत्री के सनातन धर्म के चिन्ह हैं जो चिन्हे जाते, वो स्वरूप उतरता है। ये लोग शब्द पर उत्तर लेन देन कर रहे हैं, लेकिन उस शक्ति क्यों नहीं उतर रही है? उत्तर देने में लगे हुए लोग क्यों अभी तक? इसी वजह से, क्योंकि रियल में ही तो उतरेगा। उसी के अंदर तो बोला गया है कि तुम्हारे अंदर ही सब कुछ है। वो आदि माता पिता को स्मृति दिलाई जा रही है, नंबरवार बच्चों में आएगी। उनके जो बच्चे के, उनके जो आदि माता पिता के रचयिता के जो रचना है उनके अंदर थोड़ा आएगी। फिर उनके जो बच्चे होंगे, जिसको बोला जाता है उनके तो वंश हुए 10, 8, 9, 10 गिनती करो बस। जो वंश के बच्चे होंगे वो अंश होते, अंश में आंशिक होता है, वंश में वांशिक होता है, क्योंकि वर्ष के अधिकारी होते हैं वो। साइंस है, साउंड थेरेपी, फ्रीक्वेंसी हीलिंग, न्यूरोप्लास्टिसिटी और क्वांटम फिजिक्स का परफेक्ट कॉम्बिनेशन। जब आप ओम बोलते हैं तो कुछ ऐसा होता है जो किसी और साउंड से नहीं होता। आपका पूरा नर्वस सिस्टम एक स्पेसिफिक फ्रीक्वेंसी पर वाइब्रेट करने लगता है। आपका वेगस नर्व, जो आपके ब्रेन से लेकर स्टमक तक जाती है, वो स्टिम्युलेट होता है। आपका पाइनियल ग्लैंड होता है। लेकिन यहाँ पर सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि हमारे एंशिएंट ऋषि मुनि ये सब थाउजेंड्स ऑफ इयर्स पहले जान क्या गए थे। बोल रहे हैं? थर्ड बिना आई किसी एमआरआई मशीन एक्टिवेट के, होता है। बिना थर्ड आई किसी किसका लेबोरेटरी के, एक्टिवेट हुआ? सिर्फ डीप तीसरा मेडिटेशन और नेत्र, सेल्फ जिसको दिव्य नेत्र एक्सपेरिमेंटेशन बोला। से उन्होंने दिव्य बुद्धि किसका होता है? आदि माता पिता का ही तो तीसरा नेत्र खुला हुआ दिखाते हैं। हमारे सनातन जो भी चिन्ह लिया गया है, ले लेकर के जो आधार बना के कारोबार किया गया है, तो कैसे हीलिंग हो रहा है पूरे बॉडी का? अरे कोई तो होगा पावर हाउस, जिसको बोला हाउस माना ही घर द्वार, जहां से द्वार माना द्वारा निकलेगा। अरे कबीरा हर घट साइया, हे कबीरा हर घट में उस साईं की शक्ति है जरूर। हर घट साइया सुनी सेज न कोई, कोई भी शरीर रूपी रथ जिसको सेज बोला, सुना नहीं है उस शक्ति से। लेकिन बलिहारी उस घट की, जिस घट प्रगट हो, सब घट से प्रत्यक्ष नहीं होती है। प्रवेशता का ही ध्यान लगाया प्रवेशता पर ही, लेकिन प्रत्यक्षता में बहुत पावर चाहिए। कवर किया कि ओम यूनिवर्स की फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी है। मांडुक्य उपनिषद में तो पूरा का पूरा डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन है कि ओम क्या है, इसके कितने पार्ट्स हैं और हर पार्ट किस कॉन्शियसनेस स्टेट को रिप्रेजेंट करता है। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे ओम का सही उच्चारण क्या है, ब्रेन पर इसका एग्जैक्ट इफेक्ट क्या होता है, किन डिजीजेस में ये काम करता है, और सबसे इंपॉर्टेंट, आप इसे अपनी डेली लाइफ में कैसे यूज कर सकते हैं सही तरीके से। तो बने रहिए मेरे साथ, क्योंकि ये जर्नी आपकी लाइफ चेंज कर सकती है। सबसे पहले समझते हैं कि ओम है क्या अकॉर्डिंग टू आवर एंशिएंट स्क्रिप्चर्स। मांडुक्य अभी अपने हिसाब से अभी ओम का उच्चारण सही तरीके से आप करिए तो उसका बेनिफिट्स क्या है, बेनिफिट बता रहे हैं, फायदा बता रहे हैं कि उसका फायदा क्या मिलेगा उच्चारण करने से। तो इस साइंस के आधार से जो क्लेरिफिकेशन दिया गया है, तो उसकी प्राप्ति ये बता रहे हैं कि ये आप करिए, साउंड दीजिए ओम का, तो आपको ये फायदा मिलेगा। ओम का स्वरूप सनातन है, अनादि है, उसका अंत और आदि के समय में ही मिलता है। अंत और आदि एक ही समय से सब होता है, स्थापना पालना और परिवर्तन, जिसको हम विनाश बोलते हैं। एक ही साथ शुरुआत होती है अंत के समय, उसके बाद नहीं छोड़ दिया जाता है उसको, अपने आप चलता है। जैसे रिकॉर्ड भर दिए, आप चालू कर दीजिए, जो चलता रहेगा। रिकॉर्डिंग पहले उस समय रिकॉर्डिंग नहीं, रिकॉर्डिंग जो हुआ था संगम पर वो चल रहा है, न कि रिकॉर्ड हो रहा है। ब्राड ड्रामा से जब से शुरू होता है, जिसको हम सतयुग और द्वापर त्रेता कलयुग बोलते हैं, वो चल रहा होता है, रिकॉर्डिंग नहीं हो रहा होता। एक समय रिकॉर्डिंग और चार्जिंग का होता है, चार्जिंग रिचार्जिंग और रिकॉर्डिंग एक समय है, वो संगम का है। उसके बाद तो चल रहा होता है, उसके बीच बीच में हम उसको सुन लेते हैं अपने अपने तरीके से। जिसका क्षमता होता है उतना ही तो जागृत होगा। कोई क्या 1 जीबी का है तो 1 ही जीबी तक बढ़ेगा, या आप तोड़ के कुछ और डाल लोगे? आप उस मोबाइल को तोड़ के फोड़ के कुछ और भी बड़े पावर वाला जीबी लगाएंगे, चिप डालेंगे, तो क्या एक्सेप्ट करेगा क्या वो?
नहीं करेगा ना, मोबाइल भी तो उतनी पावरफुल होनी चाहिए। तो ऐसे ही अपने-अपने अनुसार ओम पर व्याख्या किया गया है।